हाल दिल अपना बताए तो बताए कैसे, हाल दिल अपना बताए तो बताए कैसे। कोई उम्मीद नहीं है ना सहारा है कोई रास्ता है ना मंजिल है, कहाँ जाए कोई, कदम कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डीएल शर्मा। दोस्तों, आज के इस शानदार वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। जी हां दोस्तों, बहुत ही यूजफुल चीज है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हम लोग हिंदी में बहुत प्यार से क्या बोलते हैं, अनुपात एवं समानुपात। तो क्या होता है अनुपात और क्या होता है समानुपात और कैसे ये क्वेश्चन में लगते हैं, और जब क्वेश्चन आता है तो कैसे धाराशायी होगा आपके सामने में, हम एक एक चीज आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले इसका जो मेन थ्योरी है उसके बारे में जानेंगे। तो बिना कुछ विलंब किए चलिए फटाफट से स्टार्ट करते। देखिए मेरे दोस्त, अनुपात, रेशियो अनुपात क्या होता है मैं बता रहा हूं। अनुपात क्या होता है, सबसे पहले जानिएगा कि एक राशि दूसरे राशि का कितना गुना है, यह गुना बतलाना ही अनुपात कहलाता है। बिल्कुल सही सुने आप, एक राशि दूसरे राशि की कितना गुना है, यह गुना बतलाना ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। पहले सीखिए, जैसे ये क्या है तो 4:5 है, तो 4 जो है ये 5 का क्या है, तो ये 4 जो है मेरे दोस्त, ये 4 जो है, इसको 4 को 5 का 4/5 बोल सकते, तो इसीलिए 5 से 5 कटेगा, तब क्या आएगा हमारे पास, 4 आएगा। बात समझ रहे, एक राशि दूसरे राशि का कितना गुना है, यह गुना बतलाना ही अनुपात कहलाता है। यानी कि 4 जो है 5 का 4/5 गुना है, और बट्टे को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुपात बोलते हैं। ये 4/5 जो देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। हमें जो है डेफिनीशन कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जान लीजिए कि होता क्या है। यदि आपको कल होकर के पढ़ाना हो तो आप कंप्लीट चीज जानिएगा, समझिएगा, तो आपको हमेशा काम आएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, एक राशि दूसरे राशि का कितना गुना है, यह गुना बतलाना ही अनुपात कहलाता है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो देखिए A/B, ठीक है। इसको इंग्लिश में जो पढ़ेंगे तो A/B पढ़ेंगे ऐसे, लेकिन हिंदी में जब पढ़ेंगे तो A/B पढ़ेंगे, है ना मेरे दोस्त। अब A को एंटीसीडेंट कहा जाता है और B को कंजिक्वेंट कहा जाता है। एंटीसीडेंट मतलब पूर्व पद, और इसको बोलते हैं उत्तर पद, ठीक है। एक एक बात को समझिए, A/B, और जब कोई चीज बट्टा में हो, ये अनुपात में होता है, तो इसको हम लोग जो है बट्टा में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम क्या बोल रहे हैं कि ये 4:5 है, तो 4:5 को क्या बोलेंगे, 4/5 हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और समझिए कि रेशियो जो है दोस्तों हमेशा सबसे जो है लोएस्ट फॉर्म में आएगा। कहीं भी दिया हुआ है 18:15 दिया हुआ है मेरे दोस्त, तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले 18/15 करके इसको 18/15 करके इसको काटना है। 3 छक्के 18 और 3 पंचे 15, ये 6/5 आया। इसका मतलब ये 6:5 आया, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा तो यहां से क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब ये नहीं कटेगा, अब यहां से इसको क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसको छोड़ देंगे। तो अनुपात जो है ये होता है। अब हम इसका जो है प्रोपोर्शन क्या है उसके बारे में बताते हैं, लेकिन इसका जो है थोड़ा सा और हम गहराई में जाते हैं कि ये क्या होता है और कैसे इस पर जो है हमें आंसर आता है। यहां से एक बात समझिए दोस्तों कि जब भी दो संख्या है, दो संख्या का अनुपात 4:5 है, तो वो दोनों संख्या क्या हो सकता है, जब तक उसके पास कंडीशन ना दे कि इसका योग इतना अंतर इतना है, तो दोनों संख्या क्या हो सकता है, तो वो दोनों संख्या कुछ भी हो सकता है। आप उसके दोनों तरफ एक बार क्या कीजिए, 4 में 1 से गुना कर दीजिए, एक बार 5 में 1 से गुना कर दीजिए, ठीक है।
या इसको ये समझिए, एक बार 1 से गुना की इसमें, एक बार 1 से, तो इसका मतलब इधर ये एक संख्या 4 है और 5 है। अब क्या करते हैं, 2 से इसमें गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8 और ये होगा 10। देखिए 8 और 10 का अनुपात 4:5 आएगा। जब इसमें 3 से गुना किए तो ये क्या होगा 4 तिया 12 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 तिया 15। देखिए 12 और 15 को जब हम लोग क्या करेंगे बट्टे में रखेंगे तो ये 3 चौके 12, 3 पंचे 15। 5 से ये 4 किए तो 4 चौके 16 और 5 चौके कितना होगा 20 हो सकता है। और जब 5 से गुना किए तो ये 20 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। मतलब कोई भी समान चीज से दोनों, तो एक बार इसमें 1 से गुना किए फिर इधर 1 2 से फिर 2 से, तो इसमें ये जो संख्या देख रहे हैं वो दोनों संख्या कुछ भी हो सकता है, 20 25 हो सकता है। इतना ही नहीं, 9 से गुना कर दीजिए ना, 9 से गुना किए तो 36 हुआ, इधर भी 9 से गुना करेंगे तो 45 होगा। वो दोनों संख्या 36 हो सकता है और 45 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसका अनुपात क्या होगा तो 4:5 होगा। अब यहां से एक बात समझिए, तो हम लोगों को जब दिया जाता है कि दो संख्याओं का योग है, कुछ भी यही डाल दिए कि कोई दो संख्याओं का योग 63 है और दोनों संख्याओं का अनुपात 4:5 है, तब वो दोनों संख्या ज्ञात करें। तो उस केस में हमें ये नहीं पता होता है कि हमें जो है 1 से गुना करना है कि 2 से गुना करना है, इसीलिए हम लोग क्या मान लेते हैं कि 4:5 जो है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं एक बार 4 में x से गुना करते हैं और इधर एक बार 5 में भी x से गुना करते हैं, तो अतः संख्या आता है एक बार 4x एंड दूसरा आता है 5x। याद रखिएगा कि ये क्या है, अनुपात है। जब अनुपात में कोई भी हम वेरिएबल यानी कि x y z कुछ भी हम लगाते हैं तो वो क्या होता है, हमें हमेशा कंप्लीट मान देता है। ये 36 45 कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। एक संख्या 4x है और दूसरी 5x है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो भी हम वेरिएबल लगाए वो दोनों में एक समान लगना चाहिए। यहाँ x लगाए तो यहाँ भी x लगना चाहिए, यहाँ y लगाए तो यहाँ भी y। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर इसमें 2 से गुना हुआ है और यहाँ 5 से गुना कर दिए, ये यहाँ 2 से गुना हुआ है तो यहाँ भी तो 2 से गुना हुआ है, तो इसमें x से गुना होगा तो इसमें भी तो x से गुना होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ 4x और 5x। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप आराम से बना सकते हैं कि 4x है 5x है और दोनों संख्याओं का योग दे दिया कितना 63। तो अब हम क्या करेंगे कि 4x प्लस 5x बराबर हो गया 63, तो 5 4 9x, 9x बराबर 63, तो x से इसको काटेंगे तो आएगा 7। और हमें अब संख्या मांगा जा रहा है तो एक संख्या 4x है, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 28 और 5x बराबर कितना हो जाएगा तो 7 पंचे 35। वो दोनों संख्या 28 और 35 है कि 28 35 को जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन ही हम लेते हैं। अब देखिए मेरे दोस्त, यहां पर मैंने क्वेश्चन लिया है कि 4500 रुपया को ABC नाम है, अमरेंद्र हो गया, बबीता हो गया, सी से चंदा, कुछ भी नाम रख दिए, के बीच में 4:3:2 यानी कि 4:3:2 के अनुपात में बांटा गया। तो ए और सी, ए का मतलब 4 भाग है और सी को 2 भाग, ए और सी के हिस्सों में कितने का अंतर होगा, और 4500 रुपये को बांटना है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, बचपन से ही लिखते, जब भी रेशियो रहता है तो लिखते हैं कि माना की, ठीक है। ये चूंकि 4:3:2 के अनुपात में है तो माना कि ए बराबर क्या हो जाएगा 4x, b बराबर क्या हो जाएगा 3x और c बराबर क्या हो जाएगा 2x रुपया दिया गया है ना। अब x क्यों लगाए, तो मैंने बताया यहां पर कि जो जिससे गुना करते हैं उसे समान से गुना करते हैं, ठीक है। तो इसको a को 4x भाग, b को टोटल 3x और c को टोटल इतना दिया गया। और हमारे पास प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि जब तीनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 45x, 4500, 4x प्लस 3x प्लस 2x बराबर क्या कर देंगे 4500। तो यहां से क्या हो गया 4 3 7 2 9x, 9x बराबर हो गया कितना मेरे दोस्त 4500, है ना। तो x का मान क्या आ जाएगा 4500/9, है ना। और 9 से जब ये कटेगा तो क्या आएगा
500 बराबर 500। इसका मतलब x का मान क्या आया 500। यही हमारा आंसर है। नहीं, हमें मांगा जा रहा है a और c के हिस्सों में कितने का अंतर है। तो हम यहां भी घटा सकते हैं। 4x में से 2x चला गया तो 2x, डायरेक्ट आप 2x कर देंगे तो मान आएगा। यदि आप a का निकालना चाहते तो a तो क्या है 4x, और 4x का मान अभी निकाले है कितना 500, तो ये बराबर कितना हो गया 2000। a का मान आया और हमें c का चाहिए। c कितना है 2x, और x का मान लाए हैं कितना इतना, तो ये कितना हो गया 1000, है ना। तो अब दोनों में अंतर मांगा जा रहा है। तो a का है 2000 और c का है 1000, तो 2000 में से 1000 चला जाएगा तो क्या देगा 1000। 1000 रुपये का दोनों में क्या है तो मेरे दोस्त अंतर है। आप यही पर यदि कर देते 4x में से 2x चला गया तो ये 2x हो गया, नहीं तो 2x निकाल देते, 2x के जगह पर यही 500 रख देते तो भी आता कितना 1000। ये तरीका होता निकालने का। इसको समझ गए। यदि आप इससे थोड़ा सा ज्यादा स्टैंडर्ड दिमाग लगाना चाहते हैं, जल्दी में इसको बनाना चाहते हैं, तो ये XYZ आप नहीं भी मानेंगे। कैसे बनेगा दूसरा तरीका बताते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो टोटल क्या है तो 4 3 7 2 9, डायरेक्ट कीजिए। 9 बराबर 4500 रुपया, तो 1 बराबर कितना, जब 9 बराबर 4500 तो 1 बराबर कितना 500 रुपया। और हमें a और c के बीच अंतर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर दोनों में कितने का अंतर है तो 4 में से 2 चला गया तो 2, तो 1 बराबर 500, तो 2 बराबर कितना 1000 रुपया। जो आप इतना समुंदर उपसने के बाद आया वही चीज यहाँ पर सिर्फ 3 लाइन में आंसर आया। तो यही चीज हम आपको बोलते हैं कि यही चीज आप सीखे। यदि क्विक करना हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनाना हो तो क्वेश्चन देखेंगे ऐसे सॉल्व करेंगे। लेकिन यदि आप 8 9 10 सब का एग्जाम दे रहे हैं, उस सब में यदि आपको इस तरह से आता है तो हमें प्रोसेस फॉलो करना रहता है। तो उस केस में मैंने पहले वाला जो तरीका बोला x वाला वो लगता है। और यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर कोई पूछेगा या आप भी किसी टीचर से भी पूछ सकते हैं कि जब भी सर इस तरह का क्वेश्चन रहता है कि 2 राशि या कुछ भी है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 8:5 है और उसमें टोटल जो है 260 स्टूडेंट्स है, तो टोटल जो है लड़के और लड़की की संख्या दोनों में से कोई भी पूछा जाए तो निकालने को बोला जाए तो उसको क्या करेंगे। तो जब भी हमें जो है 5:8 में जो है ये क्या है तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है, तो हमें वहां पर तुरंत शिक्षक बोलते हैं कि लिखो माना कि लड़कों की संख्या 5x और लड़कियों की संख्या 8x। तो वहां पर हम मानते क्यों हैं, तो मानते इसलिए है मेरे दोस्त कि अभी मैंने बताया था कि 1 से गुना कीजिए तो इधर भी 1 से, 2 से तो 2 से, तो हमें नहीं पता रहता कि आखिर कितना से गुना हुआ, इसीलिए हम इसमें भी x से गुना करते हैं और इसमें भी x से गुना करते हैं इसीलिए। और जब x रेशियो में लग गया तो हमेशा कंप्लीट मान देता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीख मिला है। तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए